नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप जी। इस वक्त भक्तिनगर थाने से आप लोग के बीच में जुड़ चुका हूं। कल देर रात आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एक अपार्टमेंट के अंदर जो है स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ा था और उसको लेकर काफी विवाद भी हुई थी। फिलहाल जो है उस चोर को पुलिस जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है। वो तस्वीर आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। देख सकते हैं कल देर रात काफी हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है व्यक्ति जो है लाखों रुपए का सामान आनंद विहार कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट के अंदर से घर से चोरी किया था और इससे वहाँ के लोग परेशान थे। पुलिस को बार बार इसको लेकर शिकायत की गई थी लेकिन चोर को नहीं पकड़ा जा रहा था। लेकिन कल स्थानीय लोगों ने खुद ही उस चोर को पकड़ लिया था और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस से वहाँ के जो स्थानीय सोसाइटी के लोग हैं आश्वासन चाहते थे कि जो उनका सामान चोरी हो उसे जल्द बरामद करके दे। लेकिन बताया जा रहा है जैसे पुलिस के हाथ में यह चोर लगा उसके बाद महज 6 घंटे के अंदर में जो है चोरी का सामान जो है जो चोरी हुआ था उसमें से अधिकतर सामान जो है बरामद करने में भक्तिनगर थाने के पुलिस को सफलता मिली है। जी हाँ, कल देर रात आपको यह खबर दिखाई थी। महज थाने से 100 से 200 मीटर के दूरी पर एक अपार्टमेंट है आनंद विहार कॉम्प्लेक्स। उस अपार्टमेंट के अंदर 15 तारीख को जब घर में बताया जा रहा 14 तारीख को घर में कोई व्यक्ति नहीं था, उस दौरान यह जो आरोपी व्यक्ति है, आरोपी युवक है, वह चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है उस घर के अंदर से लैपटॉप, कीमती ज्वेलरी, उसके अलावा और जो अन्य कीमती सामान थे वो चोरी करके फरार हो गया था। वहीं कल देर रात फिर एक बार जो हुआ युवक उसी अपार्टमेंट के अंदर में चोरी करने के लिए फिर से गया था। उसी दौरान स्थानीय सोसाइटी के लोगों का नजर पड़ता है, उसे धर दबोचता है और उसके बाद उसे पकड़ कर रखता है। स्थानीय पुलिस को खबर दी जाती है। भक्तिनगर थाने के सादा पोशाक पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस आरोपी को ले आने के लिए जो है कोशिश करती है। लेकिन सोसाइटी का लोगों का कहना था कि जब 15 तारीख को शिकायत कराया गया और शिकायत दर्ज कराया गया उसके बाद भी पुलिस 2 दिन के अंदर में उसे क्यों नहीं ढूंढा। जब सोसाइटी के लोग खुद पकड़ लिया उस आरोपी युवक को तो अब जो है वो ले जाने चाह रहे हैं। इसीलिए वो लोगों ने विरोध भी किया था। कल देर रात गाड़ी के सामने बैठकर लोगों का कहना था कि वो आश्वासन दे कि चोर के पास से जो सामान उन्होंने अपार्टमेंट के अंदर से चोरी किया घर के अंदर से वो बरामद करके दे। और पुलिस ने वो कर दिखाया। 6 घंटे के अंदर में ही आरोपी युवक से गहन पूछताछ करने के बाद बताया जा रहा चोरी के अधिकतर सामान जिसमें लैपटॉप, वॉच और विभिन्न प्रकार के जो सामग्री वो बरामद करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन और भी अभी भी जो है सामान जो चोरी के वो बरामद नहीं हुए हैं। इसीलिए पुलिस आज जो है उसे जलपाईगुड़ी में कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस हिरासत की जो है मांग करेंगे ताकि और भी जो सामान चोरी हो उसे भी बरामद कर लिया जाए। और यह जो आरोपी युवक है जिसका नाम बताया जा रहा है राकेश मिस्त्री, यह पहले भी कई घटना में शामिल रहा है। तो इससे वो पहले पूर्व में कहाँ चोरी किया है, किस किस जगह पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, सारी जानकारी जो है पुलिस अब कोर्ट में उसे पेश करने के बाद पुलिस हिरासत में लेने के बाद जो है पुलिस छानबीन करेगी। लेकिन कह सकते हैं जब स्थानीय लोगों ने, अपार्टमेंट के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस जो है नींद से जगी, तत्परता दिखाई और आरोपी युवक को तुरंत धर दबोचा और धर दबोचने के बाद गहन पूछताछ रात के अंदर में ही महज 6 घंटे के अंदर में गहन पूछताछ करने के बाद जो घर में सामान चोरी किए थे, लैपटॉप और वॉच और विभिन्न प्रकार के जो सामग्री है वो बरामद करने में पुलिस कामयाब हुए हैं। वहीं और भी जो ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स है वो अभी तक बरामद नहीं हुए। उसीलिए आज जो है उस आरोपी युवक राकेश मिस्त्री जिसका नाम है उसे जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे पुलिस हिरासत में लेने की पुलिस जो है मांग करेगी भक्तिनगर, ताकि और जो सामान वो छुपा कर रखा हुआ उसे वो पूछताछ करके बरामद की जाए। जी हाँ, तो यह कह सकते हैं पुलिस की यह कामयाबी तो है, लेकिन वह कामयाबी तब मिली जब स्थानीय लोगों ने खुद ही उस आरोपी युवक को धर दबोचा, घंटों पकड़ के रखे हुए थे। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसीलिए लोगों ने विरोध जताया कि जब 15 तारीख को ही कंप्लेन हमने कर दिया था, 2 दिन तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर जब वह आरोपी फिर से चोरी करने के लिए आया उस दौरान जो है सोसाइटी के लोगों ने धर दबोचा और उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करने के बाद उससे जो चोरी का सामान है वो बरामद करने में कुछ सामान को कामयाब हुए और भी सामान बाकी है। वह आपसे एक बार जिनके घर में
दादा क्या कहिएगा, कल तो नाराजगी था, चोरी हुआ और नाराजगी तो होगा ही। और आज जो है क्या 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 पता सामान चला? बरामद हुआ है, क्या पुलिस बोला आप लोग? अभी पूरी मरम्मत नहीं हुआ है सामान तो 50 या 60% ही मरम्मत हुआ है, बरामद हुआ है। आशा दिया है कि कोशिश चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, हम तो यही सोचेगा पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं 1-2 दिन में अपडेट देगा सर। यही हमारे तत्परता जो है दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से अगर आप थोड़ा सा घटना अगर बता दीजिए जो हुआ क्या था। क्या हुआ था? एक्चुअली ऐसा है, हम संडे घर गया था फलाकटा में, तो मंडे को जब वापस आया 10 बजे, तो हम आके देखा कि मेरा गेट नॉर्मली है लॉक किया हुआ। तो हम जब गेट खोला लॉक, तो खोलने के बाद में देखा अंदर से मेरा रूम लॉक है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको थोड़ा डाउट हुआ, तो साइड से जाके हम जब विंडो में देखा तो विंडो मेरा टूटा हुआ था। तो उसके बाद हमको डाउट हुआ, तो विंडो से जब हम झाँका रूम के अंदर में, तब देखा पूरा रूम मेरा उल्टा फुल्टा होकर रखा है, अलमारी वगैरह सब टूटा हुआ है, लॉकर वगैरह भी सब टूटा हुआ है, मेरा टीवी होम थिएटर सारा कुछ का तार वगैरह सब फाड़ दिया, बिस्तर वगैरह सब उलट कर दिया। मतलब उस समय अंदाजा हो गया कि चोरी उस हुई। टाइम में अंदाजा हो गया कि चोरी हुआ है। तो फिर हम अंदर जाके गेट खोला, मिसेस को अंदर डाला, फिर हम लोग सब चीज़ देख के लगा हम लोगों को। और लॉकर में भी जितना सामान वगैरह था, अपना सोना का गहना, फिर आपका चांदी का गहना, पैसा, फिर लग्जरी कुछ वॉच था, लग्जरी कुछ कलेक्शन का परफ्यूम था, और भी कपड़ा वगैरह जितना था, फिर चार्जर सब होता है, और भी एक्सेसरीज कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारा कुछ। तो फिर कंप्लेन कब कल किया? कैसे पकड़ा? कंप्लेन कब किया? किसे कंप्लेन कब किया आप लोग? कंप्लेन हम लोग मंडे को ही किया था। मंडे को 10 बजे हम लोग को पता चला चोरी हुआ, तो 10:30-11 बजे हम लोग कंप्लेन कर दिया था। तो उस टाइम पर तो कुछ रिसीविंग वगैरह दिया नहीं, तो अगला दिन हम लोग को रिसीविंग मिला। अच्छा, फिर कल क्या हुआ? कल रात में? कल एक्चुअली बुधवार था, रात को हम लोग जब ऑफिस से आया, ऑफिस के आने के बाद में तो कॉलोनी में आवाज़ आया कि चोर घुसा है बोल के। अच्छा। तो उसके बाद में हम लोग सब सजाग हो गया और पूरा कॉलोनी में छानबीन स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में कहीं से पता चला कि वो कहीं पे छुप के बैठा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद में उसको सब जन मिलकर दबोचा। अच्छा, उसके बाद कल पुलिस उसे रिकवरी के लिए ले जाती है। हाँ, कल क्या क्या मिला, क्या बताएंगे? अब थोड़ा बहुत सामान ही मिला है, 50-60% सारा, जैसे गहना वगैरह अभी तक मिला नहीं है। कुछ चीज़ मिला है, जैसे लैपटॉप मिल गया, 1-2 आइटम और भी मिला है, घड़ी, परफ्यूम वगैरह मिला है। लेकिन ये चीज़ तो पुलिस पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग जब पकड़ के दिए उसके बाद हुआ है, तो क्या ये कहेंगे चीज़ इसको? का अभी ऐसा है ना कि 2 दिन बीत गया, अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं था। हम लोग कल जब चोर कल नहीं पकड़ा था? हाँ, कल जब चोर को पकड़ा, सेम ही चोर आया। अच्छा। हम कंप्लेन भी दे दिया था, तो उस टाइम में थोड़ा सा कोऑपरेशन हमको लगा कि कमती मिला है हमको भक्तिनगर। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आगा और किसी के साथ ऐसा ना है हो? कि अपडेट थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा प्रशासन को, कि दिन दिन सिलीगुड़ी में चोर का उत्पाद बहुत ज़्यादा हो रहा दादा है। एक चीज, यहाँ से 100 मीटर का दूरी पे है ये अपार्टमेंट, वहाँ पे ये चोरी की घटना, क्या कहेंगे? सुरक्षा कैसे देखते सुरक्षा हैं? एक्चुअली ऐसा है ना सर, देखिए अब हम लोग तो आम जनता है। अब कॉलोनी में इससे पहले भी 2-3 बार चोर आया है, हम लोग कंप्लेन भी किया था और रिक्वेस्ट भी किए थे कि थोड़ा प्रशासन से थोड़ा देखे सेफ्टी के लिए, तो कोई मतलब स्टेप लिया नहीं है। वहाँ तो पर्सनल सिक्योरिटी भी है आप लोग का, हाँ, सबका पर्सनल सिक्योरिटी उसके बाद नहीं था। चोर भी हम लोग ही पकड़ के पुलिस को मतलब दिया कि हैंडओवर दिया कि ये चोर है। अभी क्या चाहते हैं प्रशासन? अभी क्या मांग करिएगा प्रशासन? अभी मांग ये करेंगे कि सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा देखे, जैसे सिलीगुड़ी में दिन दिन चोर का उत्पाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सब दिन तो सेफ्टी चाहेगा। आज का दिन में वो सिर्फ सामान चोरी करके लेके गया, कल का दिन में हो सकता है किसी का नुकसान कर दिया, चाकू छुरा मार दिया, तो फिर तो उसका और ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो, इसीलिए सुरक्षा बढ़ाए। इसीलिए फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका नाम? मेरा नाम अमलान ज्योति सरकार। ये थे अमलान ज्योति सरकार, जिनके तो जी हाँ, यह तस्वीर आप लोग को भक्तिनगर थाने से आप लोग के बीच में रख रहा था। आपको कल देर रात वह खबर दिखाई थी, सनसनी खबर, जहां पर अपार्टमेंट के अंदर, आनंद विहार कॉम्प्लेक्स के अंदर में वहां के स्थानीय जो सोसाइटी के लोग, उन्होंने ही आरोपी युवक को पकड़ा था और उसके बाद पुलिस को सौंपा था। और पुलिस को सौंपने के महज 6 घंटे के अंदर में पुलिस ने जो चोरी के जो सामान चोरी हुए थे वहाँ से उसे कुछ सामानों को बरामद करने में कामयाब हुआ। उनका कहना है कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाए, अपार्टमेंट इतनी 100 मीटर की दूरी पर यह अपार्टमेंट, तो वहाँ इस तरह की अगर चोरी की वारदात हो जा रहा है, आगामी दिन में और बड़ा कुछ घटना हो सकता है। इसलिए पुलिस अपना तत्परता बढ़ाए और लोगों को आश्वासन दे कि वह सुरक्षित है, और इसीलिए उन्होंने सारे चीज़ को लेकर अभी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि प्रशासन पर भरोसा है कि उनका जो और बाकी सामान है वो भी ढूंढ कर निकालेंगे। लेकिन यही है, और एक खबर दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग के बीच में कि जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में एक के बाद एक चोरी की वारदात हो रहा है, हालांकि बहुत सारे मामले में पुलिस को सफलता भी मिल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें अभी तक किसी तरह का रिकवरी नहीं कर पाया पुलिस। तो पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जो आला अधिकारी है ध्यान दे और घटना कैसे रोके जाए, इतनी बड़ी बड़ी जो चोरी की घटनाएं हो रही है, वारदात हो रही है, उसे कैसे रोके जाए, इसको लेकर एक विशेष कार्य किया जाए, ताकि लोग जो सिलीगुड़ी के लोग हैं वो
इससे मुक्ति पाए। जिस प्रकार से लोग अब जो है डर के माहौल में जी रहे हैं कि कब उनके घर में चोरी आ जाए, तो यह सब चीज़ जो है पुलिस प्रशासन को दूरी करने की ज़रूरत है। लेकिन भक्तिनगर थाने के पुलिस जैसे आरोपी युवक को पकड़ के स्थानीय लोगों ने ही दिया, उसके बाद 6 घंटे के अंदर में चोरी के सामान जो है बरामद किए हैं। और अब देखने वाली बात है वो और कहाँ चोरी किया है। अभी पुलिस अब जो है पूछताछ कोर्ट में पेश करने के बाद जब उसे पुलिस रिमांड में लेकर आने की कोशिश करेगी, उस समय पूछताछ करने के बाद यह जानकारी जुटाने में लगेगी कि आखिर कहाँ हुआ जो है इस और चोरी का घटना को अंजाम दिया, यह जानकारी। मैं फिर से बता दूँ, जो आरोपी युवक है उसका नाम राकेश मिस्त्री बताया गया। वो आदतन अपराधी है, कई बार इस तरह के मामले में वह जेल की हवा खा चुका, कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और फिर वह इस तरह के घटना में लिप्त हो गया था। तो अब देखने वाली बात है पुलिस किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करते और किस तरह के मामला दर्ज करके और उसको जो कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है, वह देखने वाले विषय हो गए। तो जी हाँ, जब बड़ी खबर लेकर आप लोग को सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने से जुड़ा था, आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। और इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।